लाइन को मैच करने के चक्कर में आप क्या है, आपका माइंडसेट उसी में बिजी हो जाता है। तो आपको गियर लीवर नहीं देखना है। आपको देखने की जरूरत क्यों पड़ती है गियर लीवर? आपकी गाड़ी का जो क्लच है उसके बाइटिंग पॉइंट से ऊपर जैसे ही आप गए, इस टेक्निक में क्या हो रहा है, आप बाइटिंग पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हो, हाफ क्लच का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है। फिफ्थ से सेकंड में आ सकते हो, फिफ्थ से आप फर्स्ट में भी आ सकते हो। उसके लिए स्पीड आपको और ज्यादा कम करना पड़ेगी क्लच दबाते हुए। तो दोस्तों स्वागत है आपका ड्राइव सेंस के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त समित। कई लोगों के क्वेश्चन थे जिनको सॉल्व करना जरूरी है, तो आज की वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका सॉल्यूशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। थ्योरी पार्ट के साथ साथ हम लाइव प्रैक्टिकल भी सीखेंगे। देखो यार, बारिश स्टार्ट हो चुकी है। बाहर तो माहौल बारिश का है ही है, हमारी गाड़ी के अंदर भी तो माहौल होना चाहिए ना बारिश का। और वो वाला फील लेने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इन्वॉल्व का एलिमेंट प्रो न्यू कार सेंट। इसकी भीनी भीनी खुशबू आपकी गाड़ी के अंदर इतना प्यारा सा एहसास कराती है, बिल्कुल एकदम नेचुरल से जुड़ी हुई। बारिश स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन वादियों में तो एकदम तो नहीं जा पाओगे, तो उसका मजा ये आपकी गाड़ी के अंदर 24 घंटे देता है। इसको सिंपल सा करना कुछ नहीं है। इसमें इस तरह का एक कार्ड आता है, अपने IRVM पे लगा दो और 2 स्प्रे करो, ये अपना काम स्टार्ट कर देगा और आपकी गाड़ी के अंदर भीनी भीनी खुशबू फैलाता रहेगा। आपका मूड एकदम तरोताजा रहेगा। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, अभी जाकर के चेकआउट करो और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यूज कर लेना ये वाला कोड। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल अपना यही है कि हमारी गाड़ी स्ट्रेट क्यों नहीं चलती, इसको हम स्ट्रेट कैसे चलाएं। तो देखो, स्ट्रेट नहीं चलने का रीजन भी हम खुद हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआती दिनों में हम स्टीयरिंग को बहुत टाइट से होल्ड करते हैं। इसके अलावा कुछ रीजन है, वो भी मैं बताऊंगा। टाइटली होल्ड करने से क्या होता है, आप चलते हो ना तो आपकी गाड़ी में हल्का हल्का मूवमेंट होता है। अब वो मूवमेंट क्या आता है, आपकी बॉडी पे आता है और आपकी बॉडी का वेट पूरा आता है स्टीयरिंग पर। मान लो आपने स्टीयरिंग टाइट से पकड़ा है, अब ऐसे मूव कर रहे हो तो स्टीयरिंग भी ऐसे मूव करेगा, जिससे आपकी गाड़ी लेफ्ट और राइट जाती है। दूसरा रीजन, सामने जो स्ट्रेट लाइन बनी होती है ना, उसको मैच करने में आप लग जाते हो। मतलब जैसे कि आप सिंगल लेन या फिर डबल लेन रोड पे चल रहे हो, 4 लेन रोड पे चल रहे हो, वहाँ पे क्या होता है, ऐसी लाइन बनी होती है रोड पे। अब लाइन को मैच करने के चक्कर में आप क्या है, आपका माइंडसेट उसी में बिजी हो जाता है। अब गाड़ी थोड़ी सी लेफ्ट हुई तो आप स्टीयरिंग को राइट काट लोगे, थोड़ी सी राइट गई गाड़ी, स्टीयरिंग को लेफ्ट काट लोगे। इससे आपकी गाड़ी लेफ्ट और राइट मूव होती रहती है। ये 2 रीज़न। और एक तीसरा रीज़न बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। वो क्या है, जब भी आप गियर चेंज करते हो ना, तो एक हाथ आप पता है गियर लीवर पे लेके जाते हो। अब गियर आपको याद ही नहीं है, आप गियर देख रहे हो किस गियर में अपनी गाड़ी किस गियर में लेकर के जाऊं। उतनी देर में आपका सामने का कंसंट्रेशन बिगड़ता है और आपका जो ये राइट हैंड है आपके स्टीयरिंग को अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बॉडी का वेट स्टीयरिंग पे आता है और आपका स्टीयरिंग लेफ्ट या फिर राइट की ओर मूव होता है। अब ये चीज़ मैं प्रैक्टिकली करता हूँ और आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको नहीं करनी है। जैसा कि आप देख सकते हो, अपन ने गाड़ी उठा ली है। अब दिक्कत वही है कि आपने वेट दे दिया तो स्टीयरिंग टाइट हो जाएगा, तो आप लेफ्ट और राइट करने लगोगे। ये चीज़ मैंने बता दी। दूसरी चीज़, आपकी जो सामने ये पट्टी है ना, उसको मैच करने लगते हो। ये जैसे कि मैं चल रहा हूँ और मैं पास में देख रहा हूँ, तो ये मैच करने लगते हो आप, जिससे कि आपकी गाड़ी लेफ्ट और राइट जाती है। जैसे मैं मैच करने लग गया, एक्चुअल मैचिंग तो हो नहीं पाती है, थोड़ा सा आगे पीछे हो ही जाता है, तो उसको मैच करने में आप लेफ्ट और राइट, जैसे आप मैं कर रहा हूँ, ये देख सकते हो आप, ये मैच करने के चक्कर में इससे आप मेरी गाड़ी लेफ्ट और राइट जा रही है। और तीसरा रीज़न ये है कि मैं गियर लीवर देख रहा हूँ और फिर गियर चेंज कर रहा हूँ, जिससे मेरा स्टीयरिंग लेफ्ट या फिर राइट की ओर मूव हो जाता है। इससे क्या होता है, आपकी गाड़ी लेफ्ट और राइट होती है। अब आपको करना क्या है, सिंपल सी चीज़ है, आपको लाइन मैच नहीं करना है। कोई नहीं बोल रहा है कि आप लाइन मैच करो। आपको क्या करना है, जितना हो सकता है उतना दूरी पर देखो। जैसे कि मैं हूँ, चल रहा हूँ, अभी मैं आगे देख रहा हूँ, मैं लाइन में नहीं देख रहा हूँ, मैं बहुत आगे देख रहा हूँ। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो जिससे मुझे संभल के चलना है, उससे पहले ही मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पे मेरे को गाड़ी संभालना है, तो मैं दूर देखूंगा, तो मेरी गाड़ी को स्ट्रेट चलाने का टेंशन नहीं रहेगा, मेरी गाड़ी ऑटोमेटिकली ही स्ट्रेट चलेगी। और दूसरी चीज़, गियर चेंज करते समय गियर लीवर बिल्कुल नहीं देखना है। अगर आप गियर लीवर पे नज़र डालोगे और सामने ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आ जाए जिससे आपको बचना है, तो आप तो गियर लीवर को ही देख रहे हो और आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो आपको गियर लीवर नहीं देखना है। आपको देखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है गियर लीवर? पहली चीज़ तो ये समझो, गियर लीवर को देखने की ज़रूरत आपको तब पड़ती है जब आप गियर लीवर को याद नहीं कर रहे हो। मतलब आपको नहीं पता कौन सी गियर में आपकी गाड़ी चल रही है और मेरे को 3rd या 2nd गियर में जाने के लिए गियर का मूवमेंट कैसा करना है, तो उस कंडीशन में आपको गियर देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको गियर लीवर अच्छे से याद कर लेना, उसकी पोजीशन याद कर लेना है, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी देख सकते हो मेरी गाड़ी एकदम स्ट्रेट चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है।
एक केस और होता है जिसमें गाड़ी आपकी या तो सिर्फ लेफ्ट में जाएगी या तो सिर्फ राइट में जाएगी। वो होता है आपका व्हील अलाइनमेंट की वजह से। अगर आपकी गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट गड़बड़ है तो आपकी गाड़ी या तो सिर्फ लेफ्ट में ही जाएगी, आपको राइट में होल्ड करके रखना पड़ेगा स्टीयरिंग, मतलब फोर्स लगाना पड़ेगा कि आपकी गाड़ी स्ट्रेट चले, या तो राइट में जाएगी। अब दूसरा क्वेश्चन था कि सर हाफ क्लच क्या होता है और इसको हम कैसे समझें और कैसे ऑपरेट करें। तो दोस्तों देखो, आपकी गाड़ी का जो क्लच है उसके बाइटिंग पॉइंट से ऊपर जैसे ही आप गए वो हाफ क्लच में आ जाता है। आपकी गाड़ी मान लो सेकंड गियर में चल रही है और उसकी नॉमिनल स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर की। आपको सेकंड गियर में ही अपनी गाड़ी चलाना है, लेकिन स्पीड आपको 10 की रखनी है, 8 की रखनी है। तो उस केस में आप हाफ क्लच इस्तेमाल करोगे, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं होता है। हाफ क्लच को जितना कम से कम इस्तेमाल करो उतना अच्छा है। जैसे ट्रैफिक है, वो ऐसा रेंग रहा है, मतलब चल रहा है, रुक नहीं रहा है, 10 की स्पीड पे चल रहा है, 10-12 की स्पीड पे चल रहा है। तो यहाँ पे आप फर्स्ट गियर में लोगे ना, तो फर्स्ट गियर में आपकी गाड़ी बार बार झटका मारेगी, एक्सीलरेट करोगे, तो वहाँ पे कई बार ऐसा होता है सेकंड गियर में चलना पड़ता है। तो कुछ लोग हाफ क्लच इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोग एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, वो मैं बताता हूँ कौन सी टेक्निक, और वही सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड होती है। आपको वही टेक्निक फॉलो करनी है। फर्स्ट गियर में चल रहा हूँ, फर्स्ट गियर में अपन ने गाड़ी पिक कर ली। अब जैसे यहाँ पे आप फर्स्ट गियर में हो, 10 की स्पीड पे हो, फिर ट्रैफिक बढ़ा तो ऐसा झटका लगता है। ये झटका बहुत बेकार लगता है, इसलिए कई लोग क्या करते हैं सेकंड गियर में चलते हैं। जैसे सेकंड गियर में चल रही, अब जैसे ट्रैफिक कम स्पीड में चल रहा है तो आप क्लच दबा लोगे, ठीक है। आपकी गाड़ी रोल में चल रही है लेकिन स्पीड 10 के आसपास है, फिर कम हुई, फिर क्लच रिलीज कर दोगे, फिर क्लच दबा लोगे। इस टेक्निक में क्या हो रहा है, आप बाइटिंग पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हो, हाफ क्लच का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है, जिसमें आपका क्लच सेव होता है। तो ये टेक्निक आपको फॉलो करनी है। अब यहाँ पे हाफ क्लच का इस्तेमाल कंटिन्यूअसली करोगे तो आपका क्लच बर्नआउट होगा। थोड़ी देर आप चलाओगे, आधा घंटा भी चला ली ना ऐसे, तो आपकी गाड़ी में स्मेल आने लगेगी क्लच बर्निंग की। आपको हाफ क्लच का इस्तेमाल कम से कम करना है। और हाफ क्लच बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है और इसको ऑपरेट कैसे करना होता है और कब करना होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी था कि हम फिफ्थ से सेकंड गियर में आ सकते हैं क्या। इसका आंसर यही है कि बिल्कुल आप आ सकते हो, लेकिन सेम स्पीड पे नहीं। अगर आप फिफ्थ गियर में चल रहे हो ना, तो आप एटलीस्ट देखा जाए तो 50 प्लस की स्पीड पे चलते हो। आप 50 प्लस की स्पीड पे आप डायरेक्टली सेकंड गियर में आओगे तो आपकी गाड़ी में बहुत जोर का झटका लगेगा, बहुत खराब एक्सपीरियंस होगा। आपका जो गियर बॉक्स है वो भी खराब होने के चांसेस है, क्लच केबल पे भी इफेक्ट पड़ेगा, प्लस आपकी जो इंजन है उस पर भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया फिफ्थ से आप सेकंड गियर में डायरेक्टली आ सकते हो, लेकिन अब वो आप कैसे आ सकते हो वो मैं बताता हूँ। कोशिश करता हूँ फिफ्थ जाने की, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, मैं चला गया फिफ्थ गियर में, 50 प्लस की स्पीड पे चला गया। अब मेरे को सेकंड गियर में आना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्रेक ले लूँगा, ठीक है, ब्रेक ले लिया। अब मेरी गाड़ी की स्पीड कम हो रही है, ठीक है। अब मेरी गाड़ी की स्पीड कहाँ तक कम होना चाहिए, मेरे को सेकंड गियर में आना है, तो 20 के आसपास क्या चाहिए। तो मैं यहाँ पे मेरी गाड़ी स्टॉल करने लग गई 30 पे, क्लच दबा लूँगा, मैं सेकंड गियर में आ जाऊँगा, हल्का सा ब्लिप करूँगा एक्सीलरेटर और क्लच रिलीज कर दूंगा। ये देखो मैं सेकंड गियर में डायरेक्टली आ गया, कोई ज़रूरत नहीं पड़ी मेरे को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ करने की। तो ये चीज़ आपको करना है। फिफ्थ से सेकंड में आ सकते हो, फिफ्थ से आप फर्स्ट में भी आ सकते हो। उसके लिए स्पीड आपको और ज़्यादा कम करना पड़ेगी क्लच दबाते हुए, जिससे आपकी गाड़ी जर्क नहीं मारेगी। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि सर स्मूथ गियर शिफ्टिंग क्या आती है और इसको कैसे करेंगे। तो दोस्तों ये कई सारे नए ड्राइवर्स के साथ होता है, स्मूथ गियर शिफ्टिंग नहीं हो पाती अच्छे से। क्या करना होता है मैं बताता हूँ। अब स्मूथ गियर शिफ्टिंग क्यों नहीं होती है, पहली चीज़ आपको गियर लीवर याद नहीं है। पहली चीज़ तो ये है क्योंकि आप गियर लीवर देखते हो और मैंने वो चीज़ आपको बताई, स्टीयरिंग लेफ्ट साइड जाता है, वो भी स्मूथ गियर शिफ्टिंग में नहीं आता है। आप क्लच पूरी तरह से प्रेस नहीं करते हो गियर चेंज करते समय। और तीसरी चीज़ होती है गलत स्पीड में गलत गियर आप चला रहे हो, उसमें भी आपका एक्सपीरियंस ख़राब होता है और वो भी स्मूथ गियर शिफ्टिंग नहीं होती। अब स्मूथ गियर शिफ्टिंग में आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, क्लच पूरा फ्लोर पे टच होना चाहिए। कोई सा भी गियर चेंज कर रहे हो, क्लच पूरा फ्लोर पे टच होगा, उसके बाद गियर चेंज होगा। जैसे फर्स्ट गियर में भी मैंने अपनी गाड़ी ली है तो मैंने क्लच पूरा फ्लोर तक टच करा है, रिलीज़ करूँगा और एक्सेलरेट करूँगा, मेरी गाड़ी उड़ जाएगी। देखो फर्स्ट गियर मेरा कितना स्मूथली शिफ्ट हो गया। अब आती है सेकंड गियर की बारी। अब सेकंड गियर पे भी क्या होता है, यहाँ पे आपको स्पीड देखना है कि भाई मेरी स्पीड आ रही है। आप शुरुआती दिनों में तो आप स्पीड देखो, धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप आवाज़ से ही समझ जाओगे इंजन के कि अब सेकंड गियर मांग रही है गाड़ी।
अब जैसे यहाँ पे मेरी स्पीड चली गई 18 के आसपास, मेरे को सेकेंड गियर की नीड है। क्लच पूरा प्रेस करा, गियर चेंज करा, क्लच रिलीज करा, फिर एक्सेलरेट करा, ये स्मूथ गियर शिफ्टिंग। अब यहाँ से वापस से मेरे को अब थर्ड गियर में जाना है, तो हम थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं, क्लच दबाया, थर्ड गियर गया, क्लच रिलीज करा, एक्सेलरेट करा। आपको बाइटिंग पॉइंट पे हल्का सा वेट करना है, बिल्कुल मिनिमल सा, लगना नहीं चाहिए कि वेट कर रहा है। यहाँ पे मैं पहले ब्रेक दबाऊंगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, फिर क्लच दबाऊंगा। मैं सेकेंड गियर में आ गया क्योंकि बहुत ज़्यादा कम स्पीड हो रही है। अब यहाँ पे मैं आपको फोर्थ गियर में भी जा करके दिखाऊंगा। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको क्लच पूरी तरह से प्रेस करना है और टाइमली उसको रिलीज करना है। ऐसा नहीं कि आप क्लच दबा करके रखे हो, आप रिलीज ही नहीं कर रहे हो, धीरे धीरे रिलीज कर रहे हो, वो भी गियर शिफ्टिंग प्रॉपर स्मूथ गियर शिफ्टिंग में नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको फोर्थ और फिफ्थ तक भी जा करके बताता हूँ, ठीक है। थर्ड गियर में चला गया, देखा कितना स्मूथ। वही टाइमली आप क्लच रिलीज करोगे, क्लच पूरी तरह से प्रेस करोगे और फिर रिलीज करोगे, रिलीज करने के बाद एक्सीलरेटर प्रेस करोगे। अब फिफ्थ गियर में जाऊंगा, ये देख सकते हो स्मूथ गियर शिफ्टिंग हो गई। अब यहाँ पे डाउन शिफ्ट भी हम करके देखते हैं। फोर्थ से हम फिफ्थ से फोर्थ जाएंगे, ये चले गए स्पीड के हिसाब से। फिर एक बार और ब्रेकिंग करी, फिर थर्ड गियर में आ गए, क्लच रिलीज करा और हल्का सा ब्लिप करना है एक्सीलरेटर ताकि मोमेंटम बना रहे, जर्क ना महसूस हो। अब सेकंड गियर में आने के लिए आपको वापस से क्लच दबाना है, स्पीड उस हिसाब से लेकर के आना है। सेकंड गियर में हल्का सा ब्लिप करा एक्सीलरेटर और क्लच रिलीज करा, ये चीज़ हो गई। अब फर्स्ट गियर में आने के लिए क्लच ब्रेक दबाया, क्लच लिया, स्पीड बहुत कम हुई, हल्का सा ब्लिप करा और क्लच रिलीज करा। ये देखो मेरी गाड़ी में बिल्कुल भी झटका नहीं लगा। तो ये होती स्मूथ गियर शिफ्टिंग। मतलब आपके पैसेंजर वाली सीट पे जो भी बंदा बैठा है या पीछे कोई बंदा बैठा है ना, उसको बिल्कुल भी एहसास नहीं होना चाहिए कि आपने गियर चेंज कर लिया है। वही होती है स्मूथ गियर शिफ्टिंग। तो यही चीज़ आपको सीखनी है और इसी तरह से आप सीखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। क्वेश्चन बहुत इजी थे लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, इन सबको ओवरकम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो आई होप हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है, वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।